हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सास ससुर का फ़र्ज। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रोहित एक होनहार लड़का था जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। उसे हमेशा बचपन से ही आर्मी बहुत पसंद थी और उसका सपना भी था कि वो बड़ा होकर आर्मी में नौकरी करेगा। कुछ समय बाद आर्मी में वैकेंसी निकली और रोहित ने परीक्षा की पूरी तैयारी की और उसका सिलेक्शन आर्मी में कैप्टन के रूप में हो गया। वो बहुत खुश था, साथ ही उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। रोहित की मम्मी सपना और पिता गोपाल जी बहुत ही अच्छे विचारों के व्यक्ति थे। रोहित ने आर्मी ज्वाइन कर ली और उसकी नौकरी से घर में सभी बहुत खुश थे। रोहित की एक बहन भी है जिसका नाम आकांक्षा है। आकांक्षा की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में सेटल है। रोहित दिखने में बहुत ही हैंडसम है और रोहित का व्यवहार भी उतना ही अच्छा। आखिर रोहित ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और कब उसे आर्मी ज्वाइन किए 3 साल हो गए पता ही नहीं चला। और अब रोहित की मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। और जब रोहित के मम्मी पापा ने इस बारे में रोहित से उसकी राय जाननी चाही तो पहले तो रोहित ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन अपने मम्मी पापा के समझाने पर वह मान गया और उसने शादी के लिए हाँ भर दी। उसके मम्मी पापा ने उससे पूछा कि अगर रोहित तुम्हें कोई पसंद हो तो तुम बता दो, हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर रोहित ने मना कर दिया और कहा कि मम्मी घर में लड़की तो आपकी पसंद की ही आएगी। फिर क्या था, बिना देर किए रोहित की मम्मी सपना जी ने अपने लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया और बहुत सारे रिश्तेदारों को भी अच्छी लड़की बताने के लिए कहा। तभी एक रिश्ता आया रोहित के लिए परिधि का। परिधि की फ़ोटो देखकर सपना जी ने उसे पसंद कर लिया और गोपाल जी को भी परिधि पसंद आ गई। परिधि और रोहित दोनों की कुंडली मैच कराई गई तो दोनों की कुंडली भी मैच हो गई और फिर रोहित परिधि को देखने के लिए घर आया और रोहित को परिधि बहुत पसंद आ गई। फिर क्या था, दोनों के घर वालों ने बिना देर किए दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करा दी। लेकिन बोलते हैं ना, अनहोनी को कौन डाल सकता है। रोहित को शादी के लिए सिर्फ 60 दिन की छुट्टियां मिली थी और वो दोबारा छुट्टियां ख़त्म करके आर्मी में चला गया। उसकी पोस्टिंग श्रीनगर चल रही थी। दोबारा यूनिट पर पहुंचे हुए रोहित को सिर्फ 6 दिन ही हुए थे कि जुलूस के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें उसकी भी जान चली गई और उसकी बॉडी को अगले दिन उसके घर पहुंचाया गया। और घर पर इतना बड़ा मातम छा गया, उसके मम्मी पापा दोनों होश में ही नहीं थे और परिधि का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था और उसे तो उसकी ननद ने ही संभाला था। इतनी जल्दी इतना कुछ हो गया, किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और परिधि ने तो अभी रोहित को अच्छे से जाना और समझा भी नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और जख्म पर थोड़ा मरहम लगने लगे। रोहित के माता पिता अब अपने होश में आने लगे और वह जब भी रोहित की पत्नी परिधि को देखते तो वापस से उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती। वे मन ही मन सोचते, इस बेचारी लड़की की क्या गलती थी जो भगवान ने इसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दर्द दे दिया। और धीरे धीरे वे दोनों परिधि को संभालने लगे और उसे ढांढस बंधाने लगे कि बहू चिंता मत करो, हम तो रोहित के माता पिता हैं, जब हम संभल गए तो अब तुम्हें भी संभलना पड़ेगा। और बहू, अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगता तो तुम अपने मायके जा सकती हो, पर तुम खुश रहो, हम यही चाहते हैं। तब परिधि ने कहा, नहीं मम्मी पापा, अब शादी के बाद आप ही मेरे माता पिता हो और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। परिधि की आंखों में हमेशा आंसू ही रहते और उन आंसुओं को सपना जी से छुपाने की वह कोशिश भी करती और घर के सभी कामों को बड़ी लगन के साथ करती। सपना जी और गोपाल जी का भी उसने बहुत ध्यान रखा, उनकी हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती और ऐसे ही तीनों एक दूसरे का ध्यान रखकर अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। और 1 साल बीत गया। अब सपना जी और गोपाल जी ने अपनी बहू की खुशियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया, उसके पुनर्विवाह का। इसके बारे में उन्होंने परिधि से बात की तो परिधि ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वह दोबारा शादी नहीं करना चाहती है। पर सपना जी और गोपाल जी ने उसे अपनी कसम दिलाकर मजबूर कर दिया दूसरे विवाह के लिए।
और आखिर में उसकी केशव के साथ शादी करा दी गई, जो कि सरकारी विभाग में कार्यरत था और उसकी पत्नी का भी किसी कारणवश देहांत हो गया था। परिधि की शादी को लेकर उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कई तरीके की बातें बनाई और सपना जी को ये सब करने से भी रोका था, लेकिन सपना जी ने किसी की नहीं मानी और उन्होंने वही किया जो उनके मन को सही लगा। इस तरह सपना जी और गोपाल जी ने सास ससुर नहीं बल्कि एक माता पिता का फर्ज अदा किया और जितना भी पैसा उन्हें रोहित के जाने के बाद मिला था वह सब उन्होंने परिधि के नाम पर एफडी करा दी, ताकि परिधि को आगे फ्यूचर में कभी कोई आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। बाकी उनके खर्चे के लिए रोहित की पेंशन आती थी। आज सपना जी को थोड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि परिधि की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और वो पूरी ज़िंदगी अपनी अकेली निकाल दे। ऐसे सास ससुर होना दोस्तों आज हमारे समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों आप बताइए, सपना जी ने परिधि के साथ सही किया या उन्हें अपनी बहू को अपने पास ही रखना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।